नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आजकल कोई भी व्यक्ति पूर्णतः खुश दिखाई नहीं देता। सभी लोग किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर लगातार दूर करने का प्रयास करते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। ऐसे में कभी कभी होते होते कई काम बिगड़ जाते हैं, कई काम नहीं होते हैं। परंतु परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। जीवन की सुंदरता उसके अनिश्चित होने में है। अगर पता चल जाए कि कल क्या होगा तो जीवन बेस्वाद हो जाएगा। लेकिन कुछ अच्छी आदतें अपनाने से परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आदत को अच्छाई में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि अगर जीवन में समस्या है तो उसका हल भी निश्चय है। इसके साथ ही परमात्मा की भक्ति करें। जिंदगी के अंदर सुख और दुख एक पहिए की तरह है। जैसे पहिया कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है, उसी तरह से सुख और दुख भी। जब तक जिंदगी है तब तक ऐसे ही ऊपर नीचे आते रहते हैं। जिंदगी है तो समस्याएं भी हैं। जिंदगी को समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता है। अनेक व्यक्ति समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समस्याओं से मुकाबला करने के बजाय संघर्ष के बगैर ही हार मानकर बैठ जाते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका हल अवश्य होगा। इसके लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत महत्वपूर्ण है। दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर समय एक सा नहीं रहता है। समस्या आने पर यदि आप छटपटाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चिंता करेंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। धैर्यपूर्वक प्रयास करने से ही समस्या से निपट सकते हैं। यदि सोचे विचारे बगैर समस्याओं को जल्दबाजी में दूर करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में हम कुछ नई समस्याओं को भी अनायास ही बुलावा दे बैठेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी प्रकार की परेशानी से घिरा होता है। यह परेशानी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन सनातन धर्म में कहा गया है कि समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए समस्या आने पर आत्मविश्वास के साथ धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि एक बार आपने समस्या का सामना कर उस पर विजय प्राप्त करना सीख लिया तो भविष्य में आप कभी भी किसी समस्या का सामना करने से नहीं घबराएंगे। अध्यात्म व ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखने से सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। सकारात्मक सोच से मन में आशा का संचार होता है। इसके फलस्वरूप हम आत्मविश्वास के साथ अमुक समस्या का सामना करने में सक्षम होते हैं। सच तो यह है कि अगर चतुराई के साथ समस्या से जूझा जाए तो उसे पराजित किया जा सकता है। उस चतुराई के लिए व्यक्ति को हौसला, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, करुणा आदि भावों को अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी विद्वान ने कहा है कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। यदि हम परेशानी के समय धैर्य रखें और वक्त का इंतजार करते हुए स्वयं को शांत बनाए रखने की कोशिश करें तो बहुत हद तक समस्याओं से निपटा जा सकता है। डरकर यदि हम अपने काम से मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसे में समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और यह स्थिति अलग से तनाव का कारण बन जाती है। संसार के अंदर सहनशीलता की कमी आ गई है। अगर इंसान के अंदर सहन करने की शक्ति आ जाए तो वह भी परेशान व दुखी नहीं हो सकता है। सब चिंताओं व लड़ाई झगड़े का कारण जीवन के अंदर असहनशीलता का बढ़ना है। इंसान सोचता है कि उस जितना अभागा व दुखी इंसान कोई नहीं है। जिंदगी में बहुत परेशानी है,
पर परेशानियों का सामना करने की हिम्मत हो तो परेशानी अपने आप कम हो जाती है और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत भी हो जाती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते समय कभी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें, फिर उसका फल चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करने से ही मन को संतुष्टि मिलती है। मनुष्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बाद इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली सुख तो मन के भीतर होता है। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए अपने मन पर काबू रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है उसे जीवन में सुख प्राप्त होगा। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अतः शरीर साधना भी बेहद जरूरी है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखना अत्यंत आवश्यक है, तभी परेशानियों का सामना कर पाएंगे। इसलिए परेशानी से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। जो पुराने अनुभवों से सीख वर्तमान में सामंजस्य बनाकर आने वाले कल पर नजर रखता है, वही सफलता की सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर पहुंचता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।